नमस्कार साथियों, आप हैं गनीता यादव के साथ। आज मेरा मौजूदगी है गुरारू प्रखंड में और गुरारू प्रखंड के बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय में मौजूदगी है। आज यहाँ पे बातचीत करेंगे। जो भाजपा के कार्यक्रम चल रहा था गुरुआ में जगदेव बाबू को सम्मान समारोह को लेकर, और वहाँ पे अभी वर्तमान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी का उपस्थिति था और वहाँ पे उपस्थित होकर उनके सम्मान समारोह में पहुँचे। और यहाँ पे आइए बातचीत करते हैं। बहुजन समाज पार्टी के गया जिला प्रभारी हैं राघवेंद्र नारायण यादव सर, और फिर यहाँ पे बहुजन समाज का उपाध्यक्ष हैं और तमाम पदाधिकारीगण हैं। यहाँ पे बातचीत करते हैं। सर, भाजपा का कार्यक्रम चल रहा था गुरुआ में सर, और वो भी जगदेव बाबू का सम्मान समारोह चल रहा था और उसमें जय श्री राम का नारा लगता है। सर, आप क्या कहिएगा उस पर? गनीता जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उस पर तो मेरा बयान अखबार में आ ही गया था। मेरा बयान अखबार में आया था, हमको क्या कहना था। और जहाँ तक भाजपा का कार्यक्रम में कुछ भी होता है तो हमको उस पर कुछ कहना नहीं था, लेकिन जगदेव बाबू का सम्मान समारोह था। जगदेव प्रसाद जी नहीं थे, बिहार लेलिन जगदेव प्रसाद थे। उन्होंने जान दलितों के लिए, शोषितों के लिए, खास करके गरीब और कमज़ोर वर्गों के लिए कुर्बानी दिया है। अपने खून से इस बिहार की धरती को सींचा और जो दबे कुचले लोग हैं उनको उठाया। और जो वहाँ कार्यक्रम था, जो जानकारी और हमारे कार्यकर्ता वहाँ जो देख रहे थे, उन्होंने बहुत सी बातों पर गौर किया और उन्होंने कहा कि जगदेव प्रसाद जी के जीवनी पर कोई चर्चा नहीं हुआ। जगदेव प्रसाद क्या चाहते थे, जगदेव प्रसाद की हत्या कैसे हुई। उनका ही अभी मतलब सरकार है और उनके बाद भी सर, शहीद होने के बाद भी सर उनको जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान तो नहीं मिल रहा है। आप सम्मान के बाद तो पीछे इसके लिए जिम्मेदार कौन है? 74 में उनकी हत्या हुई और हत्या होने के बाद लगातार 15 साल तक हमारे परमादरणीय बिहार के मुख्यमंत्री उस समय थे 15 साल लालू प्रसाद यादव जी, और उससे अभी तक 18-20 साल हो गया, वो अभी नीतीश कुमार जी हैं। बीजेपी के लोग भी इसमें शामिल रहे, आरजेडी के लोग भी शामिल रहे और सब जगदेव प्रसाद के सपना को साकार करने वाले लोग थे। लोगों को बताते थे कि हम जगदेव प्रसाद को सपना को साकार करना चाहते हैं। वैसे लोगों को शासन में रहते हुए भी जगदेव हत्याकांड का सीबीआई से जांच कराने का जरूरत इन लोगों ने नहीं समझा, और जब नहीं समझा तो फिर ये सम्मान क्या करेंगे, उनके विचारों को कहाँ फैलाएंगे? ये तो हो ही नहीं सकता। हम लोग तो शुरू से ये कह रहे थे कि जगदेव प्रसाद की हत्या की जांच होनी चाहिए सीबीआई से है, और हम लोग कोशिश करेंगे कि जो मारने वाले थे, जो साजिश करने वाले थे, उनका पर्दाफाश हो कि कैसे लोग उस साजिश में शामिल हैं। एक बात और आपको पूछना है कि सर, उनका था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। तो सर, ये तो वोट ले रहे हैं ना, पर जो जगदेव बाबू का, उन्हीं लोग का भी वोट का राज चल रहा है और उनका सपना साकार नहीं हो रहा है। तो इसीलिए तो बोल रहे हैं कि जगदेव बाबू पूर्णतः मानववादी थे, और ये तमाम इस देश के एनडीए और इंडिया गठबंधन के लोग मनुवादी हैं। तो मानववादी मनुवादी दोनों एक कैसे हो सकता है? सर, तो वो गुमराह कर रहे हैं ना। हाँ, एकदम पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। गुमराह तो करिए रहे हैं। आप देखे नहीं, अभी सारे लोगों ने देखा कि लिखा हुआ था दांगी परिवार जिंदाबाद। सर, उस बैनर पे भी लिखा हुआ था दांगी परिवार जिंदाबाद। वही तो मैं कह रहा हूँ कि दांगी समाज जिंदाबाद हो तो कोई परेशानी नहीं। बहुजन समाज पार्टी, दांगी समाज खुशहाल हो, फले फूले, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ये भी चाहता है
कि इस देश के तमाम जो गरीब लोग हैं, जो दुखहाल हैं, फटेहाल हैं, जो मान सम्मान और इज्जत के लिए परेशान हैं, जो पेट जिनका भूखा है, रोटी के लिए बेहाल हैं, वो सारे लोग खुशहाल जब होंगे तो दांगी समाज, यादव समाज, सभी समाज के लोग खुशहाल होंगे। और ऐसा हम सोचते हैं, बहुजन समाज पार्टी ऐसा सोचती है। और वो लिखा हुआ था, वो बीजेपी के मामला है, अब दांगी समाज जिंदाबाद करेगा, दांगी के नेता रहेंगे तो, और फिर और कोई रहेंगे तो उनका जिंदाबाद करेगा। सर उसमें ही तो मतलब अभी चिराग पासवान जी हैं, फिर जीताराम मांझी जी हैं, तो वो अगर कार्यक्रम में जाएंगे तो फिर मांझी समाज जिंदाबाद लिखेंगे। अब तो उनका मामला है, वो हर जगह रूप बदलते रहते हैं गिरगिट के तरह। जहाँ जैसा हमको करने से फ़ायदा मिल जाए वैसा नारा देते हैं, तो उस पर हमको कुछ कहना नहीं है। जनता मतलब समझ रही है ये जो मतलब गुमराह कर रहे हैं उनको। सबसे पहले तो आपको एक सवाल और करना चाहिए था, एक सवाल और करना चाहिए था जो आपने छोड़ दिया। वहाँ जय श्री राम का नारा भी लोग लगा दिए। उस जगदेव बाबू के सम्मान समारोह में जय श्री राम का नारा लगा दिया। हमको धर्मनिरपेक्ष, जो आदमी जय श्री राम लगाना चाहता है वो उसको छूट है, जो जय भीम करना चाहता है उसको छूट है, जो अस्सलाम वालेकुम करना चाहता है उसको भी छूट है। सर लेकिन उसमें मतलब जगदेव बाबू के सम्मान समारोह में आए थे तो बस उनका नारा लगना चाहिए ना। अब मंच बीजेपी का है, लेकिन हम सिर्फ ये कहेंगे, उस पर मेरा कुछ कहना नहीं कि वो नारा गलत है, कौन नारा गलत है, मतलब नहीं है। जगदेव बाबू का नारा जय श्री राम नहीं था। अगर उनका सम्मान ये लोग करना चाहते थे तो जय श्री राम का नारा लगना नहीं चाहिए था। नारा लगता अमर शहीद जगदेव प्रसाद अमर रहें, अमर रहें, ये आवाज़ अगर गूंजती तो बहुत अच्छा लगता, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम है। उनका कहना था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, जिसकी जितनी संख्या उतना उसको हिस्सा मिलना चाहिए। धन धरती और राजकाज में बराबर का हिस्सा होना चाहिए। और जगदेव बाबू के सम्मान में जय श्री राम का नारा लगाने वाले लोग राजनीतिक फायदा ढूंढ रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इस देश के लोग बिहार लेलिन जगदेव प्रसाद, अमर शहीद जगदेव प्रसाद को जो जानते हैं वो जानते हैं कि उन्होंने जान दिया, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे आम समाज को और इस बिहार प्रदेश और देश के मूवमेंट को क्षति हो। सर तो ये तो जगदेव बाबू को अब सामने लाके अब तो उनके चुनावी मुद्दे में उतार रहे हैं कि वो चुनाव इससे लड़ेंगे। अरे वो तो जगदेव प्रसाद जी के कोई कहता है कि बीजेपी का नहीं, उसका कार्यक्रम था, उसमें सब बीजेपी के नेता मौजूद थे। तो इतना समझना चाहिए, जगदेव प्रसाद जी दांगी परिवार जिंदाबाद नहीं चाहते थे। इस देश के 90% शोषित, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, मुसलमान और सवर्ण क्लास के भी गरीब लोग थे जो दुखाल फटेहाल थे, उनका कल्याण चाहते थे, अमन चैन का जिंदगी यहाँ लाना चाहते थे, सभी को खुशहाल बनाना चाहते थे। क्या है और लोगों को दिग्भ्रमित किया है, उनके सिद्धांतों को दफनाने की कोशिश किया है। और वैसे लोगों को, वैसे नेताओं को समाज कभी माफ़ करने वाली नहीं है। आपको समय बता देगा। सर तो वहाँ पे सिर्फ दांगी समाज के लोग ही मतलब नेता थे वहाँ? नेता कोई रहे, नेता तो उसमें प्रेम कुमार जी भी थे, सारे लोग थे। तो दांगी परिवार से बीजेपी में का ऐसा नहीं है कि सब लोग हैं। बीजेपी में कौन कहता है कौन नहीं है, लेकिन अब तो बीजेपी का एक भी नेता का बयान नहीं आया। सर पिछले बार आप चुनाव लड़े थे, तीसरे नंबर पे रहे थे, इस बार क्या तैयारी है सर आपका? आप चुनाव लड़िएगा इस बार? पार्टी चुनाव लड़ेगी, बाकी हम चुनाव लड़ेंगे या नहीं फैसला मेरे हाथ में नहीं है। ये बिहार यूनिट से फैसला होगा, यहाँ के कार्यकर्ताओं के मन जान के, सलाह जान के, क्योंकि बहुत से लोग न हैं पार्टी के अंदर, तो यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं जो तय करेंगे उसी पर मुहर बिहार के जो यूनिट हमारा है वो लगाएंगे। अगर वो लगा देंगे तो हम लड़ेंगे। सर जनता तो उम्मीद कर ले होंगे ना कि बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार कौन होंगे?
हाँ, तो जनता उम्मीद करे है तो उस उम्मीद में खरा उतरेगा, लेकिन पार्टी ने अनाउंस करेगा। हमको अनाउंस करने से क्या होगा, या और फिर किसी का कार्यकर्ता मन बना चुका है। कार्यकर्ता जिनका नाम प्रस्ताव भेजेंगे, 2 नाम 3 नाम 4 नाम चल रहा है, उसमें जिसका नाम भेजेंगे वहाँ से पार्टी सब देखती है, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी जिसको घोषणा करेगा, जो जिसके साथ घोषणा करेगा उसी के साथ रहेंगे। बहुजन समाज पार्टी को यहाँ भी जीत मिलना तय है। आप बताइए सर कि जो अभी सम्राट चौधरी गुरुआ में पहुँचे और वो में भी जगदेव बाबू को सम्मान समारोह में पहुँचे सर, उस सम्मान समारोह में सर वहाँ पे जय श्री राम का नारा भी लगा सर, वहाँ पे डांगी समाज जिंदाबाद लिखा हुआ था सर। इसमें आप बताइए कि जगदेव बाबू का सपना साकार हुआ? सबसे पहले मैं आपके चैनल और आपके दर्शकों को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं बता रहा हूं कि अभी बीजेपी के द्वारा 19 को जून को जो कार्यक्रम हुआ, जगदेव बाबू का जयंती समारोह लिखा गया था। तो इस देश बिहार में लगभग 35 वर्षों से शासन इस बहुजन समाज के हाथ में है, लेकिन है क्या कि उन लोग वैसे लोगों के नेतृत्व में चल रहे हैं जिन लोगों ने गले में माला और मुंह पे ताला लगाए हुए हैं। जगदेव बाबू का नारा था 100 में शोषित 90 है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये कभी सपना साकार कर ही नहीं सकते सर। शासन तो अभी उन्हीं लोग का है। शासन रहने से क्या होगा? मानवर कांसीराम साहब ने कहा था, एक किताब लिखी है चमचा जो, ये तो चमचे तैयार हो रहे हैं। आप देखिए, यदि जगदेव बाबू का सपना साकार करने की बात होता तो यूपी में मानवर कांसीराम साहब के नेतृत्व में बहन जी ने मुख्यमंत्री बनी, 4 बार मुख्यमंत्री बनी, तो वहाँ शिक्षा में समानता लाई। और धनधरती की जहाँ तक बात है, भूमिनों को 3.5 एकड़ पट्टा काट करके 3.5 लाख भूमिनों को जमीन देने का काम किया। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ नीतीश कुमार जी ने 2 डिसमिल जमीन देने के लिए महादलित और दलित में बांट करके महादलितों को 2 डिसमिल जमीन देने की बात कही, 3 डिसमिल जमीन देने की बात कही, वो कभी पूरा नहीं किया। तो ये जगदेव बाबू का सपना कहाँ से साकार कर सकते हैं? तो बहुजन समाज पार्टी इस बार बिहार में पूरे मजबूती से उतरी हुई है, ताकत लगाई हुई है, जो ऐसा कभी दिखाई नहीं पड़ा था। इस बार बहुजन समाज पार्टी के बिना बिहार में किसी की सरकार नहीं बनने जा रही है। और बहुजन समाज पार्टी की जब नेतृत्व में सरकार बनेगी तो अमर शहीद लेनिन जगदेव प्रसाद जी का सपना साकार होने की कगार पर दिखाई पड़ रही है। सर, आपकी ही पार्टी का जिला प्रभारी है राघवेंद्र नारायण यादव सर, उनका दूसरे दिन ही अखबार में दैनिक भास्कर में आता है गया जी में कि सीबीआई जांच के लेकर जगदेव बाबू का, कि जब सरकार बनेगी बीएसपी का तो उनके सीबीआई जांच होगी। देखिए, राघवेंद्र बाबू हमारे जिला प्रभारी हैं बहुजन समाज पार्टी के, और गुरुआ विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं। और पहले इन्होंने अपने छात्र जीवन में जगदेव बाबू को करीब रह चुके हैं, इसीलिए जगदेव बाबू के हर विचारों को, सारी सोचों के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए उनके जगदेव बाबू की हत्या पर तो उनको गहरा दुख प्रकट हुआ है, बहुत दुख प्रकट हुआ है। लेकिन इस देश में हमारे बहुजन समाज के लोग और अपर कास्ट में जो न्यायप्रिय लोग हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि हमें कैसे नेता की ज़रूरत है गुरुआ विधानसभा में। और बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में यदि चलेगी तो आपको मैं बता रहा हूं कि जो इस देश में जुल्म अत्याचार हो रही है, बिहार में जुल्म अत्याचार हो रही है महिलाओं पर, शोषित वंचित समाज के लोगों पर, ये तमाम चीज़ बंद हो जाएगी। जनता गुमराह होने वाली नहीं है। वो पहले के दौर था, हमारे लोग शिक्षित नहीं थे। आज आप देखिए, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सिवान में जब गए तो नीला पट्टा पहन के जाते हैं। बहुत से लोग नीला झंडा उड़ा रहे हैं, ये नकली लोग हैं।
मजबूर कर दिया बहुजन समाज पार्टी ने। इसलिए जनता समझ चुकी है कि इस देश में जय भीम का नारा और नीले झंडे और नीले पट्टा पहन करके बहुजन समाज पार्टी, बाबा साहब के नेतृत्व वाली पार्टी, मानवर कांशीराम साहब की बनाई हुई पार्टी को चला रही, वही इस देश में नीला संदेश लाया है। और इसीलिए ये नौटंकी कर रहे हैं, तो इनको नौटंकी इस देश बिहार की जनता अभी चलने नहीं देगी, नहीं चलने देगी। सर आप बोल रहे हैं कि राघवेंद्र बाबू जो मतलब जगदेव बाबू का चेला रहे, तो क्या पिछले बार वो प्रत्याशी रहे, तीसरे नंबर पे रहे, इस बार क्या मतलब उनका है? ये बात यह है कि अब पार्टी शीर्ष नेतृत्व जो स्टेट कमेटी है, आपको स्टेट कमेटी निर्णय करेगी। हम सर तो वो काम कर रहे होंगे तब ना काम सर? कर रहे हैं, ये पदाधिकारी भी हैं। ये जगदेव बाबू और मानवर कांशीराम साहब का विचार जो है एक साथ मैच करता है, मिलता है। तो स्टेट कमेटी का निर्णय होगी, है ना, स्टेट कमेटी का निर्णय। हम लोग प्रस्ताव भेजेंगे, हम लोग कहाँ पीछे हैं, हम लोग प्रस्ताव भेजेंगे, लेकिन ये स्टेट कमेटी का निर्णय होगी जो मान्य होगी। जो स्टेट कमेटी का निर्णय होगी वो हम लोग पालन करेंगे। हम लोग तो बहुजन समाज पार्टी के सिपाही हैं। अपना परिचय बताइए सर। मेरा नाम उमेश पासवान, जिला उपाध्यक्ष गया, बहुजन समाज पार्टी। बातचीत करते हैं सर, बहुजन समाज पार्टी के गुरुआ विधानसभा अध्यक्ष हैं सर। जगदेव बाबू का कहाँ तक सपना साकार हुआ सर इस कार्यक्रम से? इस कार्यक्रम से जगदेव बाबू का सपना कोई साकार नहीं हो, बल्कि उनकी विचार, बल्कि उनकी सिद्धांत, बल्कि उनकी व्यक्तित्व को उन्होंने बिल्कुल अमर्यादित ढंग से इनका अपमान किया गया, तो सम्मान नहीं किया। इसलिए जगदेव बाबू 90% लोगों के दिल के चहेता हैं, बिहार के लेनिन कहने वाले हैं, और उनको जाति में बांध करके उनका अपमान किया गया। सर एक बात और पूछना चाहेंगे कि जाति का बात आप बोले तो उसमें डांगी समाज जिंदाबाद लिखा हुआ था सर, क्या मतलब जगदेव बाबू जाति लेके चलते थे? ये जो कह रहे हैं, उनके विचार को उनको अपने अति का घोर अपमान किया गया, जाति में बांध करके डांगी समाज जिंदाबाद कर करके। उन्हें 90% लोगों का, दलितों का, गरीबों का, मुस्लिमों का नेता है और चहेता है, सब दिल में बसते हैं, और उन्हें जात में बांध करके, जात में जिंदाबाद करके उनको घोर अपमान किया है उसी समाज के लोग ने, इस पार्टी के। भाजपा का जो मिशन है कि महादलित के महापुरुषों का अपमान करना, उसी मिशन के तहत अपमान किया गया बाबू जगदेव बाबू को, इनके विचारों को, उनके कार्यक्रमों को बहुत अपमान किया। नरेंद्र नारायण यादव सर जिला प्रभारी हैं, उनका अखबार में आता है कि जब मेरी मतलब सरकार बनेगी तब उनको सीबीआई जांच होगा, ये कहाँ तक सही है? बिल्कुल, हम लोग तो सीबीआई जांच करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी। उनकी हत्या कैसे हुआ, किन लोगों के द्वारा हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए। आज तक किसी ने इतने दिन तक कहते हैं लालू प्रसाद का राज रहा, नीतीश कुमार 15 साल तक राज रहा, लेकिन उनके समाज के हमारे महापुरुषों को हत्या किया गया, इसकी आगे जांच नहीं हुई। सर तो ये तो जांच नहीं हुई तो सम्मान समारोह कैसे कर रहे हैं? सम्मान नहीं है, ये सम्मान नहीं है, ये राजनीतिक करके उनको अपमान किया जा रहा है और घोर अपमान किया जा रहा है। ये भाजपाइयों का, ये एनडीए का एक बहुत पहले से ही। सर तो ये तो जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल गुमराह करके केवल वोट लेना चाहते हैं, उनके महापुरुषों को बेइज्जती करके वोट लेना चाहते हैं, उनके महापुरुषों को प्रताड़ित करके वोट लेना चाहते हैं, केवल वोट कैसे लेना चाहते हैं। तो इस बार अपनी जनता जाग गई है? बिल्कुल, जनता तो इनको जाग गया। और जो मोदी सरकार, इंडिया सरकार कहता था कि 400 पार हो जाएगा, जनता ने सबक सिखा दिया कि अभी बोलने के लिए, सब हमारे महापुरुषों के लिए जो व्यवहार है, विचार है, उनको जो सम्मान चाहिए, इस पर सोचो, नहीं तो और तुम डर के मिलाते हैं। जनता सोच लिया जो 3 नंबर पर थे, अभी 1 नंबर पर 100% गारंटी के साथ मैं दावा करता हूँ 1 नंबर पर रहेगी, इसमें कोई दुमत कहीं नहीं है, कहीं लेकिन का परंतु नहीं है। ये हम लोग कार्यकर्ता, हम लोग पूरा कमेटी, हमारी पूरा टीम जी जहां से लगे हुए हैं, और जो भी कैंडिडेट आएंगे इस विधानसभा में एकदम 1 नंबर पहुंचा करके दम लेना हम लोग का एक सुनिश्चित किया गया है। 2025 में यहाँ से बीएसपी का कैंडिडेट को जिता भेजना ही भेजना। 3 नंबर में थे, इस बार 1 नंबर। 1 नंबर में कोई काट नहीं सकता है, किसी को सोच रहा है तो सोच ले, हमारे 20 बीघा कोई नहीं टिक पाएगा। तो ये जनता जाग गई है? बिल्कुल जाग गई। तो कैसे आपकी पार्टी कार्यक्रम चला रही है? हमारी पार्टी कार्यक्रम चला रही है,
प्रखंड चलाया, प्रखंड में प्रशिक्षण दिया गया कार्यकर्ताओं का, समर्थक का, वोटर का, सपोर्टर का। अब हम लोग पूरे बूथ लेवल पर जा रहे हैं और हम लोग का 28 तारीख से बूथ लेवल पर जा करके समस्या समाधान यात्रा का कार्यक्रम चल रहा है पार्टी के द्वारा। जो हमारे गरीब गुरबे की बस्ती में जा करके उनसे समस्या जानेंगे, उनसे समाधान के उपाय के बारे में बताना चाह रहे हैं। और हम लोग उस कार्यक्रम को 8 तारीख से 28 तारीख से हम लोग करने जा रहे हैं। पूरे बूथ बूथ पर जाकर करने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं, हमारे समाज के लोग हैं सर, जो गरीब हैं, किसी समाज के हो, वो हमारे कैटेगरी में, हमारे ग्रुप के लोग सर। हम उनका बात करता हूँ। मतलब इस बार बीएसपी का बिल्कुल एकदम इसमें कोई किंतु परंतु कहीं पर नहीं है कि कोई सोच रहा है तो भरम दूर निकाल ले। बीएसपी यहाँ से जीत के ही जाएगी, जीत के ही जाएगी। सर आप अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम मदन कुमार दास, विधानसभा अध्यक्ष, बहुजन समाज पार्टी। तो आप जानते होंगे कि दैनिक भास्कर में ही हमारे आदरणीय नेता राघवेंद्र नारायण यादव जी के द्वारा सीबीआई जांच के लिए उन्होंने आवाज उठाया। सिर्फ माला गला में डालकर और मुंह पर ताला लगा गया। यह बहुजन समाज पार्टी इसका घोर निंदा करती है। अपमानित कैसे किया गया? सम्मान समारोह के में अपमानित किया जाता है, वो सम्मान समारोह हुआ है। कि देखने का बात है। आप सोशल मीडिया पर देखिए, न्यूज पर देखिए, यह जो कार्यक्रम रखा गया, एक बैनर में भी लिखा गया दांगी समाज जिंदाबाद। लेकिन जब हम शहीद अमर प्रसाद जगदेव जी के जब जीवनी को देखते, जब उनका सिद्धांत और विचार को देखते हैं, उन्होंने कहीं पे एक जाति शब्द का प्रयोग नहीं किया। तो उसमें दांगी समाज के लोग आए हुए होंगे, इसीलिए वो दांगी समाज लिखा गया होगा। यह मुखौटा है। और खास तौर से हम आपको बताना चाहते हैं कि यह एक बीजेपी का चौपुलिसी है। ये लोग चाहते हैं कि ऐसा हम लोग करके कुछ वोट प्लस हो, यही इन लोग का उद्देश्य है। आप नाम बताएं। रोशन कुमार पासवान। आप पासवान हैं, अभी बोल रहे हैं कि ये बीजेपी मुखौटा जो सम्मान समारोह ने अपमान किया। तो आप वहाँ पे अभी चिराग पासवान है, क्या आप चिराग पासवान के साथ में नहीं रहिएगा? जी बिल्कुल नहीं। चिराग पासवान, हम रामविलास पासवान को नेता मानते थे, आज भी मानते हैं। उनका आज भी हम लोग उनका समारोह और उनका जयंती को धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला था 77 में, उन्होंने जब बाबा साहब अंबेडकर जी का जब यहाँ कांग्रेस की सरकार भी रहा, एक नागनाथ है और एक सापनाथ है, ये दो सरकारें एनडीए और इंडिया। और इसमें कभी नहीं न दलित के भलाई हो सकता है, न ओबीसी के भलाई हो सकता है। इन लोग का जो विचार है वो दम अलग है। तो आप चिराग पासवान से नाराज हैं? बिल्कुल, चिराग पासवान का सिद्धांत उनके पिता जैसा नहीं है, मैं दावे के साथ कहता हूँ। आप इसीलिए बहुजन समाज पार्टी में? जी, बहुजन समाज पार्टी जो इसका उद्देश्य है, शायद आपके चैनल के द्वारा सभी पासवान समाज या सभी समाज के लोग सुन ले। यह जो बहुजन समाज पार्टी का जो आइडियोलॉजी है, इसको पढ़ने की जरूरत है। और इसका उद्देश्य है बहुजन समाज पार्टी का सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक आंदोलन, एक मूवमेंट है। और इसमें न कोई जात है, न कोई पात है। बहुजन समाज पार्टी सभी समाज के जातों का बात करता है। तो बीजेपी वाले अगर मतलब उम्मीदवार बुढ़ा से पासवान का कोई उतार दे तो पासवान का वोट पासवान को दीजिएगा? ऐसा नहीं हो सकता है और मुझे पूर्ण विश्वास है। जाति पर ही तो वोट पड़ता है, जाति पे धर्म पे ही वोट पड़ता है। आप तो जाति धर्म को छोड़ के वोट दीजिएगा? अब सब लोग जाग गया है, विशेष कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया भी सबसे आगे चल रही है। इसलिए हम अपनी पार्टी के विचार को, सिद्धांत को आगे फैला रहे हैं। और जहां तक
बात है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2025 में हम लोग इस गुरुआ विधानसभा में थाने हैं और बहुत सारे हर एक जमात के लोग, चाहे मांझी हो, पासवान हो, रविदास हो, चौधरी हो, लूमिया हो, तेली हो, क्या कि हमारी जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी इस मगध में सबसे सुपर रहा गुरुआ विधानसभा। हम आपसे फिर दोबारा हम मिलेंगे। देख रहे हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।